यह बात बहुत पुरानी है। रामपुर नामक एक गांव था। वहां पर पास ही एक बहुत घना जंगल था, जहां पर लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद था। कुछ दिन बाद वहां पर कुछ लोग आते हैं और वहां पर एक होटल बनाने की सोचते हैं। भाई, यहाँ पर यदि हम होटल बनाएंगे ना तो हमें डबल मुनाफा मिलेगा, क्योंकि यह पहाड़ों के बीच रहेगा और यहाँ पर टूरिस्ट का ज़्यादा आना जाना लगा रहेगा और बहुत दिन से यहाँ पर कोई लोग आते भी नहीं हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम परसों से ही यहाँ पर काम शुरू करते हैं और फिर जल्दी ही होटल बन जाएगा, फिर हम लोग मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा कहकर वो लोग प्लान बनाते ही रहते हैं। यह सब सारी बातें ऊपर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुनते रहती है। अच्छा, तो ये लोग मेरे ठिकाने में होटल बनाना चाहते हैं, मेरे पेड़ को गिराकर यहाँ होटल बनाएंगे। अच्छा, उनको मजे चखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल ठान लेती है और अगले दिन लोग तैयारी से आते हैं और उनके सामने चुड़ैल आकर खड़े हो जाती है। बाप रे बाप, चुड़ैल भागो रे भागो भैया, अपनी जान बचाकर भागो। तुम लोग भी भागना चाहते हो, बचना चाहते हो तो भाग जाओ। अरे यार, ये लोग कैसे भाग रहे हैं? इसको लगता है पैसे कमाने का ज़रा भी लालच नहीं है। इसमें इतने हमको पैसे मिल रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस होटल को बनाने के लिए, और ये बेवकूफ़ भाग गया। यदि तू भी पैसे कमाना चाहता है तो तू रुक जा, नहीं तो तू भी भाग, डरपोक कहीं का। हा, 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 हा। तू वो तो बेचारा अपनी जान बचा कर भाग गया, लेकिन तुम लोग जो यहाँ लालच में रुके हो ना, तुम लोग अपनी यहाँ जान गंवा कर रहोगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैल सीधे उस आदमी को हवा से उछालती है और सीधे पहाड़ से किनारे गिरा देती है और वह मर जाता है। और यह आदमी भी सोचते रहता है, भागने की फिराक में रहता है, पर यह चुड़ैल उसको पेड़ पर उल्टा लटकाकर मार कर गिरा देती है। और ये जो व्यक्ति भागता रहता है वह सीधे मालिक के पास जाता है। मालिक मालिक, वह चुड़ैल हमको होटल बनाने नहीं दे रही है। कौन चुड़ैल वड़ैल, फालतू बात करते हो यार, तुम सब निकम्मे हो, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं रहती, समझे। और वो मालिक और मालकिन पूरब और उसकी दोस्त का नाम मेघा रहता है, वो दोनों ही यहाँ पैसे लगाकर होटल बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं। फिर वह तीनों सच में वहाँ पर जाते हैं पहाड़ी के पास, तो एक व्यक्ति को उल्टा टंगे देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ गड़बड़ है। मेघा, मुझे तो लगता है यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। यदि हम यहाँ पर कुछ किए ना तो हम भी जान से हाथ धो बैठेंगे। हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। मेघा बहुत शातिर और चालाक रहती है। उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपना खुद का होटल बना सकती। वह अपने दोस्त पूरब के साथ ही मिलकर होटल बनाना चाहती है। फिर वह झट से बोलती है, अरे यार पूरब, तुम भी ना क्या क्या बातों में आते हो। चलो ठीक है, कहना मान लेते हैं कि यहाँ पर चुड़ैल का राज है, पर इस पहाड़ी के बीच में है ना, उस पहाड़ी के किनारे में हम होटल बनाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलकर उसको वह मना लेती है। फिर वह भी मान जाता है। अरे वाह मेघा, तुम तो सच कह रही, हम पहाड़ी के बीच नहीं, हम पहाड़ी के उस किनारे में होटल बनाएंगे और चुड़ैल को कानो कान खबर तक नहीं होगी। ऐसा बोलकर दोनों जाते हैं और फटाक से 2 महीने के अंतर्गत ही एक आलीशान और बहुत बड़ा होटल बनकर तैयार हो जाता है। और इधर चुड़ैल को उस होटल की भनक तक नहीं रहती। वह बड़े आराम से अपने इलाके में रहने लगती है और वह एक दिन घूमते घूमते भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है और सोचती है, अरे यार, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे तो बहुत भूख लग गई, क्या करूं। फिर वह सामने से एक इंसान को आता देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे, यहाँ इंसानों का डेरा, यहाँ पे इंसान तो आना जाना छोड़ चुके थे। चलो कोई बात नहीं, मेरा नाश्ता तैयार है, मैं जाकर उसको खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह उस इंसान को खा जाती है और फिर वहाँ से वह चले जाती है। फिर वह 2-3 दिन तक ऐसा ही करती है। फिर एक दिन किसी आदमी को देखती है। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर यहाँ पर आदमी का आना जाना कैसे शुरू हो गया। यहाँ पर तो कोई आदमी आना जाना नहीं चाहता था, मेरे डर के मारे कोई नहीं आना जाना चाहता था। और फिर वह उस आदमी को कुछ पूछती, उससे पहले ही वो आदमी चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो जाता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। फिर वह चुड़ैल भी उसको बिना कुछ सोचे समझे अपना खाकर पेट भर लेती है।
और वह वहाँ से चले जाती है। इधर पूरब और मेघा का नया होटल भी बड़ी अच्छे तरीके से चलने लग जाता है। लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है और फिर बड़े ही मात्रा में लोग रोज़ रोज़ आना जाना शुरू कर देते हैं। फिर उनको यह खबर मिलती है कि जहाँ जो टूरिस्ट ठहरे थे उनमें से 2-3 टूरिस्ट गायब है और उनकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिली है। वह समझ जाते हैं कि ज़रूर वह इस चुड़ैल का काम है। हमें खबर कर देनी चाहिए कि सारे टूरिस्ट इधर ही साइड ही घूमे, उस पहाड़ के बीचों बीच ना जाए। ठीक कह रही हो मेघा तुम, हम ऐसा ही करते हैं। फिर ये लोग ऐलान कर देते हैं कि जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं ठहरने वाले यात्री, वो सब पहाड़ के इधर साइड ही घूमा करें, उस साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, उस साइड बड़े ही जंगली जानवर और चुड़ैल का वास है। ऐसा बोलकर वो लोग बोल देते हैं। पर वहाँ कुछ लड़के भी आए रहते हैं। वे लड़के लोग बड़े चालाक रहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाकर यह मैनेजर अपना होटल का बिल ठोकना चाहता है और कुछ भी नहीं। हम ना आज रात को जाकर देखेंगे आखिर माजरा क्या है। भाई ठीक है, तू तैयार है, तू जाना चाहता है ना? हाँ भाई बिल्कुल, मैं तेरे साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। हम लड़के हैं, हमको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। हम सबके सोने का इंतज़ार करते हैं, फिर रात होते ही हम पहाड़ी के बीच में जाकर देखेंगे आखिर माजरा है क्या, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और ये दोनों लड़के फिर रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। रात होते ही दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और वह पहाड़ी के बीचों बीच बहुत दूर आगे निकल जाते हैं और उनको दूर दूर तक एक जानवर तो बहुत दूर की बात है कोई भी दिखाई नहीं देता। वे दोनों समझ जाते हैं कि ये उस मैनेजर और उसकी दोस्त की चाल है। और इधर ऊपर पेड़ पर बैठे वह चुड़ैल सोचने लग जाती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति, बहुत दूर की बात है कोई नहीं आता था, यहाँ पर लोगों का आना जाना कैसे शुरू हो गया है। वह समझ जाती है कि दाल में कुछ ज़रूर काला है। फिर वो दोनों लड़कों का पीछा करने लग जाती है और पीछा करते करते होटल के पास पहुँच जाती है। फिर वह समझ जाती है कि ये लोग ने मेरे बगैर इतना मना करने के बावजूद भी यहाँ पर होटल बना रखा है, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचकर वह ठान लेती है और फिर सीधे वह होटल के अंदर प्रवेश कर जाती है। और होटल में चुड़ैल को देखते ही सारे तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। वह जिसको मन करे उसको मार देती है, जिसको मन करे उसको खाने लग जाती है। आज कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगी। तुमने, मैंने कितना मना किया, फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पे होटल बनाया, अब तुम सब मारे जाओगी। ऐसा कहकर वह लोगों को मारना शुरू कर देती है। इतने में मेघा और पूरब आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह चुड़ैल उन लोग को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उतने में भागते भागते पूरब का पैर फिसल जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। मेघा, मेघा मुझे बचाओ मेघा, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मेघा, मेघा प्लीज़ मुझे बचा लो। अरे नहीं, यदि मैंने तुमको बचाने की कोशिश की तो वह चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपने लालच में मरो। और पूरब अपनी लालच के चक्कर में आकर वह इतना गिड़गिड़ाता है चुड़ैल के सामने कि चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। तूने मेरे बगैर पूछे यहाँ पे होटल बनाया, चुड़ैल जी मुझे माफ़ कर दो। और चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। वह पूरब को मार के वहाँ से चले जाती है और फिर वह मेघा का पीछा करने लगती है। ये भगवान, ये चुड़ैल मेरे ही पीछे आ रही है, भागो भागो भागो, कोई मुझे बचाओ। जा, कहाँ तक भागेगी, ये पूरा मेरा इलाका है, समझी तू, कितना भागना है भाग। और फिर वह चुड़ैल मेघा को हवा में लटका देती है और सीधे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। इस तरह चुड़ैल अपने आसपास किसी को नहीं भटकने देती और लोगों का अंत कर देती है। दोस्तों, इसीलिए हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।